तो वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 8.1 को पढ़ रहे थे। इसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 8 तक हमने हल किया था। तो बच्चा इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। आवाज़ थोड़ी सी मोटी आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है। चलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है बच्चा कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा और चीज़ों को नोट कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चा हमें यहाँ पे उनकी आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है, तो हम इसी अनुपात में उनकी आयु वर्तमान आयु को मान लेंगे। लिखेंगे सबसे पहले माना कि रीना की वर्तमान आयु। सबसे पहले यहाँ क्या है, रीमा है, तो यहाँ रीना लिख देंगे। ठीक है, रीना की वर्तमान आयु यहाँ पे 5 है, तो 5x वर्ष मान लेंगे। सीमा का यहाँ पे 7 दे रखा है, तो सीमा की वर्तमान आयु हम मान लेंगे 7x वर्ष है। ठीक है, अब कहता है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद क्या होगा, मान लीजिए आप अभी 10 साल के हो, तो 4 वर्ष बाद कितने साल के होंगे? आप बोलोगे सर 14 साल के होंगे। आपने क्या किया, 10 में 4 जोड़ दिया, तो रीना की वर्तमान आयु अभी 5x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 4 जुड़ जाएगा। लिखेंगे 4 वर्ष बाद रीना की आयु क्या होगी, 5x + 4, क्योंकि इसमें 4 जुड़ गया 4 वर्ष बाद। और सीमा की आयु भी क्या होगी, 7x + 4, वर्तमान आयु से 4 वर्ष जुड़ जाएगी। अब प्रश्न कहता है कि उन दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो हम वही लिखेंगे प्रश्न अनुसार। पहले लिखेंगे रीना की आयु 5x + 4 और जोड़ देंगे सीमा की आयु 7x + 4। इन दोनों के आयु का योग, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो 32 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ x है और 7 के साथ भी x है, तो x ये दोनों जुड़ जाएगा, समान पद है। तो यहाँ पे 5 और 7 12x हो गया। अब यहाँ संख्या को जोड़ते हैं, 4 और 4 8, तो 8 हो गया बराबर 32। अब इसे हल कर लेंगे, ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8, तो 12x बराबर 32 - 8 हो गया। अब 32 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 24। x के साथ गुना में है 12, इसको इधर लेके जाएंगे तो भागा में होगा, x बराबर 24/12। अब 12 का पहाड़ा में 24 को काट लेंगे, ये कट जाएगा 2 बारी में, तो x का मान आ गया बच्चा 2। अब यहाँ पे हम x के मान से रीना की वर्तमान आयु भी ज्ञात कर सकते हैं और सीमा की वर्तमान आयु भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रीना की वर्तमान आयु को हमने माना था 5x वर्ष। x का मान कितना आया है 2, तो 5 × 2 कर देंगे, 5 दूनी कितना होता है 10, तो रीना की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ जाएगी। सीमा की वर्तमान आयु क्या होगी, 7x वर्ष, 7 की गुना 2 से, 7 दूनी 14, 14 वर्ष सीमा की वर्तमान आयु आएगी। तो इस प्रकार से हमें बनाना है बच्चों, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10वां यहाँ दे रखा है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। बच्चा इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि तुलना किससे हो रही है। ठीक है, उससे बड़े हैं, उससे छोटी है, तो जिससे तुलना हो रही होगी आपको उसी को एक चर मान लेना है। इस प्रश्न में आप ध्यान से देखिए, तो रहीम के पिताजी की तुलना रहीम से हो रही है। आप यहाँ देख सकते हो, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की, यानी रहीम से तुलना हो रही है ना, तो हम रहीम की आयु को एक चर मान लेंगे। लिखेंगे माना कि रहीम की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि उसके पिताजी जो है, इसके जितना भी आयु है उससे 6 गुनी है, तो x का 6 गुना कितना होगा, 6x, तो रहीम के पिताजी की आयु हो जाएगी 6x वर्ष।
अब यहाँ पे प्रश्न कहता है कि यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए, रहीम के जो पापा हैं वो रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं। यदि हमें दोनों की आयु को बराबर दिखाना है कि रहीम और उसके पिताजी की आयु को बराबर दिखाना है तो हम रहीम की आयु में 35 जोड़ देंगे। ठीक है, रहीम की आयु में हम 35 जोड़ देंगे तो उसके पिताजी की आयु और रहीम की आयु बराबर हो जाएगी। तो इसी में हम लिखेंगे प्रश्नानुसार रहीम की आयु x वर्ष थी और उसके पिताजी की आयु 6x वर्ष। इन दोनों को यदि हमने समीकरण के रूप में लिखना है तो हमें रहीम के आयु में 35 जोड़ना होगा क्योंकि उसके पिताजी उससे 35 वर्ष बड़े हैं। तो हम x में 35 जोड़ देंगे। 35 जोड़ x बराबर 6x। ये समझ में आया बच्चा कि हम x में 35 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में कहता है कि उसके पिताजी उससे 35 वर्ष बड़े हैं। तो यदि हम रहीम में भी 35 वर्ष जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो गए। अब देखिए, यहाँ पे x को इधर लेके आएंगे तो 35 बराबर ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, तो 6x माइनस x। 35 बराबर 6x में से x घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5x होगा। अब x को इधर आने दीजिए, 5 गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में। 35 बट्टे 5 बराबर x। कट जाएगा या 5 का पहाड़ा में, 5 सते 35। तो x का मान आ गया बच्चा 7। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है कि दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। रहीम की आयु को हमने माना था x वर्ष, x का मान आया है 7, तो रहीम की आयु कितना होगा? 7 वर्ष। रहीम के पिताजी की आयु 6x वर्ष था, 6 का मान आया है 7, तो 7 की गुना 6 से कर देंगे। 7 छक कितना होगा बताइए? 7 छक होगा 42। तो रहीम के पिताजी की आयु होगा 42 वर्ष और रहीम की आयु होगा 7 वर्ष। ठीक है, प्रश्न संख्या 11वां यहाँ दे रखा है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? प्रश्न संख्या 9 की तरह है। हम देखेंगे कि तुलना किससे हो रही है। राहुल के पिताजी की आयु की तुलना राहुल के आयु से हो रही है, तो हम राहुल की आयु को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि राहुल की वर्तमान आयु x। ठीक है, अब उसके पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी? उसके आयु की तिगुनी है, 3 गुनी यानी 3 से गुना कर देना है। x की गुना 3 से करेंगे तो 3x, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु 3x हो जाएगा। अब कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? दोनों की आयु में 5 जुड़ जाएगा। लिखेंगे 5 वर्ष बाद राहुल की आयु x + 5 और राहुल के पिता की वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे यानी 3x + 5 हो जाएगा। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद क्या होगा? 3x + 5। तो राहुल के पिता की आयु 3x + 5 वर्ष आ गया। अब प्रश्न अनुसार कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। योग यानी दोनों को जोड़ दीजिए, x + 5 जोड़ 3x + 5 बराबर 58। ठीक है, अब यहाँ पे x है और यहाँ 3 के साथ भी x है, 3 और 1 4x, 5 और 5 10 बराबर 58। ये प्लस का 10 है, इधर आएंगे तो माइनस का 10 होगा। 4x बराबर 58 माइनस 10, तो 58 में से 10 घटाएंगे बचेगा 48। x के साथ 4 गुना में इधर आएगा तो बट्टे में, 48 बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान आ गया 12। ठीक है, x का मान 12 आ गया। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? राहुल के पिता की वर्तमान आयु यहाँ पे थी 3x, तो 3 की गुना 12 से हो जाएगी। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु 3x थी, 3 गुना 12, x का मान 12 आया है, 12 तिया 36, यानी राहुल के पिता की वर्तमान आयु 36 वर्ष आएगी। पूछेगा राहुल की वर्तमान आयु तो 12 वर्ष होगा। पूछेगा राहुल की 5 वर्ष के बाद आयु तो 12 में 5 जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार आप यदि एक चर का मान ज्ञात कर लीजिएगा तो प्रश्न में आपको कुछ भी पूछे आप आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा बच्चा। प्रश्न संख्या 12वां कहता है, सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे?
इस प्रश्न में भी ध्यान देना है आपको कि 2 रुपए के सिक्कों की तुलना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से हो रही है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे x है। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसकी 3 गुनी है, तो वो 3x हो जाएगी। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x। अब कहता है कि यहाँ पे कुल 60 सिक्के हैं, तो इन दोनों को जोड़कर ही 60 होंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x जोड़ 3x बराबर 60। x और 3x 4x हो गए, 4x बराबर 60। x के साथ 4 गुना में इधर आएगा तो होगा बट्टे में, x बराबर 60 बट्टा 4। 4 का पहाड़ा में 60 काट देंगे, कटेगा 15 बारी में, तो x का मान आ गया बच्चा 15। ठीक है। अब हमसे पूछता है कि उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। हमने 5 रुपए के सिक्कों को माना था x, तो x का मान आया है 15, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी यहाँ पे 15। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या थी 3x, x का मान आया है 15, तो 15 तिया 45, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी 45। तो नोट कर लीजिए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 15 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 45 होगी। प्रश्न संख्या 13वां यहाँ कह रखा है कि जॉन के गुल्लक में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। उनकी संख्या क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखा है उसी अनुपात में हम यहाँ पे इसे मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, सबसे शुरू में यहाँ क्या है 5x मान लेंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पे क्या है 3x मान लेंगे। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यहाँ पे क्या है 2, तो 2x मान लेंगे। यदि कुल गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं तो तीनों को मिलाकर होंगे। लिखेंगे प्रश्न अनुसार 5x जोड़ 3x जोड़ 2x बराबर 840। ठीक है, 5 3 8 और 2 10, 10x बराबर 840। यहाँ पे x के साथ 10 गुना में इधर गया तो बट्टे में, तो x बराबर 840 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, x का मान आ गया 84। x का मान कितना आ गया 84 आ गया। अब हम x के मान से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना था 5x, तो 84 की गुना 5 से होगी। 84 की गुना 5 से होगी तो यहाँ पे आएगा 420। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 420 होगी। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 84 की गुना 3 से होगी क्योंकि 3x था, तो यहाँ पे आएगा 252। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 2x थी, तो 84 की गुना 2 से होगी, तो 84 दूनी 168। तो 420, 252, 168 आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 या 14वां दे रखा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। तुलना किससे हो रही है, चौड़ाई से हो रही है, तो हम चौड़ाई को ही मान लेंगे। माना कि आयताकार कमरे की चौड़ाई x है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, आयताकार कमरे की लंबाई उसकी दुगुनी है, तो x का दुगुना 2x होगा। अब कहता है यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है, आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और हमें दे रखा है कि जो आयत का परिमाप है वो 48 मीटर है, तब यहाँ 2 का 2 लिखेंगे। लंबाई यहाँ पे दे रखा है 2x, तो 2x लिखेंगे ब्रैकेट में, और चौड़ाई हमने माना था x, तो x लिखेंगे। ये किसके बराबर है, 48 के बराबर है, तो 48 के बराबर कर देंगे। अब देखिए बच्चा 2x प्लस x यहाँ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 की गुना 2x से भी होगी और 2 की गुना x से भी होगी। 2 की गुना 2x से करेंगे तो 2 दूनी 4x, जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। 2 की गुना 2x से होगी, 2 की गुना x से होगी तो 2x बराबर 48। अब यहाँ जोड़ लीजिए 4x और 2x, 6x हो गए बराबर 48। ठीक है, अब x के साथ 6 गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा बट्टे में, 48 बट्टा 6।
6 का पहाड़ा 48 8 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया है 8। अब प्रश्न में कहता है कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें कमरे की लंबाई ज्ञात करना है। हमने आयताकार कमरे की लंबाई को माना था 2x, तो 2 की गुना x से होगी, x का मान आया है 8, तो 8 दूनी 16, यानी आयताकार कमरे की लंबाई 16 मीटर और आयताकार कमरे की चौड़ाई x का मान आया है 8, तो आयताकार कमरे की चौड़ाई होगा 8 मीटर। तो 16 मीटर 8 मीटर यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15वां यहाँ दे रखा है। एक आयत का परिमाप 13 मीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे मान लेंगे आयत की लंबाई को, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार आयत का परिमाप 13 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 13, यह 13 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पे हमें लंबाई पता नहीं है, तो लंबाई को हमने माना x, तो लंबाई की जगह x लिखेंगे। चौड़ाई यहाँ पे था 5/2, तो 5/2 लिखेंगे बराबर 13। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर x जोड़ 5/2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 की गुना x से होगी, 2 की गुना 5/2 से भी होगी, 2 की गुना x से होगी तो 2x, जोड़ है तो जोड़, 2 की गुना 5 से 5 दूनी 10/2 होगा, बराबर यहाँ पे 1 काट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 10, 2 बचे 10 बराबर यहाँ 13 होगा। अब यहाँ देखिए 2x जोड़ 5 आया है, ठीक है, यहाँ 2x का 2x लिखिए, 5 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा माइनस में 13 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2x बराबर 13 में से 5 घटाइएगा तो आएगा 8। अब 2 के साथ x के साथ 2 गुना में इधर आएगा तो होगा बट्टे में, x बराबर 8/2, 2 का पहाड़ा में 8 कट जाएगा 4 बारे में, तो x का मान आ गया है 4। अब हमें लंबाई ज्ञात करना था, लंबाई को हमने माना था x का मान आ गया 4, तो आयत की लंबाई होगा 4 मीटर। तो बच्चों इतना ही प्रश्न थे प्रश्नावली 8.1 में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बच्चा आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक बच्चे हैं बहुत ही अच्छे, हर वीडियोस में कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो धन्यवाद बच्चा आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।